हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है? सही जवाब है रूस। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर रूस ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है। S-400 को दुनिया भर में सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये मिसाइलों, रॉकेट क्रूज मिसाइलों और विमानों के खिलाफ वायु रक्षा बुलबुले की रक्षा करने में सक्षम है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल दुश्मन के युद्धक जहाज, ड्रोन, विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर की दूरी पर मार सकती है, इसीलिए इसके नाम के साथ 400 जुड़ा हुआ है। इससे जो है रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो सर्च करके उसको चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया है? सही जवाब है इसका 41वां वैज्ञानिक अभियान। तो संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जिसे NCPOR कहा जाता है, ये गोवा में है, उसके द्वारा किया जाता है। भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपने 41वें वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है। भारत का 41वां अभियान मैत्री और भारती में स्थापित लाइफ सपोर्ट सिस्टम के संचालन और रखरखाव के लिए ईंधन, भोजन के साथ साथ विभिन्न प्रावधानों और पुर्जों की वार्षिक आपूर्ति भी करेगा। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम वर्ष 1981 में शुरू हुए थे। अब तक भारत ने अपने 40 वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने बयान एक दिया है, उसके मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य जरूर हासिल कर लेना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी, 30%। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अभी हाल ही में ये कहा है कि जो है अगर दुनिया वर्ष 2030 तक मानव गतिविधि से मीथेन उत्सर्जन में 30% की कटौती हासिल कर लेती है तो इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना कि दुनिया की सभी कारों, ट्रक्स, जहाज़ों और विमान यानी कि संपूर्ण वैश्विक परिवहन क्षेत्र को शुद्ध शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो जिसे कहा जा रहा है, प्रौद्योगिकियों से बदलने में पड़ सकता है। दुनिया की जलवायु चुनौती को हल करने के लिए IEA ने पूरे समय काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। अगला सवाल। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, वाराणसी। तो वाराणसी में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अधिकतम 1000 फीट की ऊंचाई तक जा सकने वाले इन बैलून में एक बार में 30 लोग उड़ान भर सकेंगे। बैलून को उड़ाने और उतारने के लिए राजघाट के सामने डोमरी CHC खेल मैदान, BLW खेल मैदान
और सिगरा स्टेडियम को स्टेशन बनाया गया है। बैलून उड़ाने के लिए 8 पायलट काशी आ गए हैं और इनमें से 7 जो हैं वो विदेश के हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 निम्न में से किस देश में आयोजित होने वाला है? सही जवाब है कतर। तो आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 अब से 1 साल से भी कम समय में कतर में आयोजित होने वाला है। इस बड़े इवेंट के लिए क्वालिफाई करने की रेस में सभी टीम अपना पूरा जोर लगा रही हैं। नीदरलैंड ने 8 साल के अंतराल के बाद फीफा विश्व कप में जगह बनाई है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा कि 8 साल बाद नीदरलैंड आपको 2022 कतर फुटबॉल विश्व कप में दिखाई देगा। विश्व भर के 200 से अधिक देशों ने हर 4 साल में आयोजित किए जाने वाले इस टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए अपनी शुरुआत कर दी है। अगला सवाल, तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पोचमपल्ली। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है ये पोचमपल्ली गांव। उसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वोत्तम पर्यटन गांव में से एक चुना है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के कार्यकाल की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। और नलगोंडा जिले में पोचमपल्ली को अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसे इकत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। पोचमपल्ली इकत शैली को 2004 में जीआई टैग जो होता है वो भी मिला था। अगला सवाल, हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मनोहर पारिकर। तो दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नवंबर 2014 से मार्च 2017 तक रक्षा मंत्री रहे थे पारिकर जी। उनका कैंसर के कारण 17 मार्च 2019 को निधन हुआ था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करने के लिए संस्थान की स्थापना 1965 में की गई थी और रक्षा मंत्रालय इसे निधि प्रदान करता है। अब वो सवाल, इसका जवाब हमने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। नेशनल प्रेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 16 नवंबर। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है। तो 16 नवंबर को ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। साथ ही ये दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने और उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता की बात करता है। प्रेस की आज़ादी के महत्व के लिए दुनिया को आगाह करने वाला ये दिन बताता है कि लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उसे बहाल करने में मीडिया अहम भूमिका निभाता है। अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस 15 जनवरी, 12 मार्च, 17 नवंबर या फिर 11 अगस्त। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।